हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड का एपिसोड नंबर 9 एंड 10। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। जेन और जू डैन के पास आ गए थे जब डैन उन्हें बताती है कि वो आदमी ऊपर से गिरा था। जू कहता है कि उसका नाम जियोंग था। जेन कहता है ये खून हो सकता है और जेन, डैन और जू उस आदमी के घर इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, जहाँ डैन को एक विजन आता है कि जियोंग को किसी लेडी ने धक्का दिया था जिस वजह से उसकी मौत हो गई। डैन ये जेन को बताती है पर जेन डैन पर ट्रस्ट नहीं करता। तभी वहाँ जू आ जाता है। डैन और जू वो फुटेज लेके फोरेंसिक लैब जाते हैं। डैन फोरेंसिक लैब में काम करने वाले आदमी से कहती है कि वो उस फुटेज वाले आदमी का पता लगाए और जू और डैन वहाँ से जाने लगते हैं। जब डैन उस आदमी से कहती है कि पता चलते ही वो पहले डैन को बताए और डैन भी जू के साथ वहाँ से चली जाती है। जू डैन से पूछता है कि वो फुटेज देखने के बाद डैन ठीक नहीं लग रही थी, जिसपे डैन कुछ नहीं कहती। डैन को लगता था कि ये सब उसके डैड ने किया है, इसलिए डैन अपने डैड के रूम की तलाशी लेने लगती है जिससे उसे कुछ पता चल पाए, पर डैन को कुछ नहीं मिलता। डैन के डैड जेन से मिलने जाते हैं। जब डैन के डैड जेन से कहते हैं कि वो डैन को अपनी टीम से निकाल दे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डैन की जान को खतरा हो। जेन कहता है कि वो डैन को अपनी टीम से निकाल देगा, पर डैन के डैड को जेन को बताना होगा कि वो डैन से क्या छुपा रहे हैं। जेन कहता है कि वो जानता है कि जब चर्च में लोग मारे गए थे उनमें से डैन बच गई थी। डैन के डैड कहते हैं कि इससे डैन की जान खतरे में पड़ जाएगी। जेन कहता है कि वो डैन को टीम से नहीं निकाल सकता। जेन डैन के डैड से कहता है कि डैन के डैड ने जो भी किया हो पर डैन अपने डैड पर भरोसा जरूर करेगी और डैन को चीजें पता चलने लगी हैं और डैन के डैड वहां से चले जाते हैं। जियोंग की बहन ने उसका पोस्टमार्टम नहीं करने दिया था। जेन को जियोंग की वाइफ और बहन दिखती हैं। जेन जियोंग के बारे में पूछता है कि उन्होंने जियोंग का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करने दिया, जिस पर जियोंग की वाइफ कहती है कि वो जिस चर्च जाती है वहाँ बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। ये वही चर्च था जहाँ लोग मारे गए थे। जियोंग भी उसी चर्च जाया करता था। जियोंग की बहन डैन को बताती है कि उसका भाई पहले गॉड में विश्वास करता था, पर शादी हो जाने के बाद उसने चर्च जाना बंद कर दिया था और चर्च को डोनेशन देना भी बंद कर दिया था। जियोंग की बहन कहती है कि उसके भाई की वाइफ ने ये किया है। डैन कहती है कि उसके भाई के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि उसके भाई ने चर्च में डोनेशन देने से मना कर दिया था। डैन को जियोंग की बहन की बॉडी में चोट दिखती है जैसी उसने अपने विजन में देखी थी, जिससे डैन को जियोंग की बहन पर शक हो जाता है। जेन, डैन, जू हियोंग को बताता है कि ये एक मर्डर है और उन्हें इसका पता लगाना होगा और इस केस को डैन लीड करेगी। हियोंग उस फुटेज वाले आदमी के बारे में पूछता है, जिसपे डैन फोरेंसिक लैब में कॉल करके पूछती है और बताती है कि उसमें वक्त लगेगा। जेन बताता है कि उस फुटेज में कुछ ऐसा है जो उन्होंने नहीं देखा। जेन बताता है कि उस चर्च में जितने भी लोग मारे गए थे उनमें से कोई भी नहीं बचा था, तो वहाँ रह रहे बच्चों का क्या हुआ। जेन कहता है कि वो एक बच्चे को जानता है और वो सांगू का नाम लेता है। डैन बताती है कि सांगू भी उन बच्चों में से एक था। जेन कहता है कि सांगू को किसी ने उसकी बहन को मारने के लिए कहा था क्योंकि वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जेन कहता है कि उन बच्चों में से कुछ बच्चे फादर, जुहून के डैड और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऑर्डर्स फॉलो करते थे और वो अभी भी इनके कांटेक्ट में होंगे। जू कहता है कि वो भी उन बच्चों को ढूंढने में जेन की मदद करेगा। जेन कहता है कि उन्हें पहले सांगू के दोस्त को ढूंढना होगा। जेन कहता है कि उन्हें दोनों केसेस पर काम करना होगा। जेन और डैन जियोंग की मॉम से मिलने जाते हैं। जब जियोंग की वाइफ पूछती है कि क्या डैन ने उसके हस्बैंड का खून करने वाले को पकड़ लिया, जिस पे डैन कहती है कि नहीं। डैन जियोंग की मॉम से बात करती है पर जियोंग की मॉम कुछ नहीं कहती। जियोंग की वाइफ बताती है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है और उन्हें कभी कभी ही होश आता है। जू जुहून के डैड से मिलने जाता है। जुहून के डैड जू को मारने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ कुछ प्लान कर रहा है और उसने जुहून को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। तभी जुहून वहां आ जाती है। जुहून कहती है कि वो खुद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ काम कर रही है। जुहून के डैड जुहून से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसपे जुहून कहती है कि जब सांगू ने उसे किडनैप किया था तब उसके डैड ने उसके लिए कुछ नहीं किया। जुहून जू से पूछती है कि वो फादर और जुहून के डैड के ऑर्डर्स क्यों फॉलो करता है, उन्होंने जू के साथ क्या किया है, जिसपे जू कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ जेन आ जाता है और वो जू से पूछता है कि क्या जू को किसी ने मारा है, जिसपे जुहून जेन को वहाँ से जाने को कहती है। डैन चर्च जाती है जियोंग के बारे में जानने। जब वो वहाँ कुछ बच्चों को देखती है, डैन को याद आता है कि ऐसे ही उसने खुद को और बाकी बच्चों को भी अपने विजन में देखा था। फादर डैन से कहते हैं कि वो कर्स्ड है। तभी डैन को याद आता है कि जियोंग की बहन ने भी यही कहा था कि उसके भाई की वाइफ कर्स्ड है। डैन फादर से कहती है कि उन्होंने जियोंग की बहन से जियोंग की वाइफ के बारे में भी यही कहा था, जिसपे फादर शॉक हो जाते हैं। जेन जू से मिलता है और उसे सांगू के केस की इन्फो देता है। जब जू कहता है कि उसने ये पहले ही पढ़ लिया था, जेन जू से डैन के बारे में पूछता है, जिसपे जू कहता है कि वो डैन को पसंद करता है। जेन चर्च से गुम हुए बच्चों की फोटो जू के सामने रख देता है और जू से सांगू के दोस्त को ढूंढने को कहता है। जू कहता है कि वो नहीं जानता, जिसपे जेन जू से किसी को भी चुनने को कहता है। जू एक लड़की की फोटो आगे कर देता है। जेन जब वो फोटो देखता है तो शॉक हो जाता है
क्योंकि वो लड़की जियोंग की वाइफ थी, जिसका मतलब था कि जियोंग की वाइफ चर्च के गुम हुए बच्चों में से एक थी। डैन जियोंग की वाइफ से मिलने जाती है। जब वो उससे चर्च के बारे में पूछती है तभी जियोंग की वाइफ को फादर का कॉल आता है, पर डैन भी वहां जाती है। जियोंग की वाइफ डैन से पूछती है कि क्या जियोंग की वाइफ कर्स्ड है, जिसपे डैन कहती है कि वो फादर की बात पर ट्रस्ट ना करे। जियोंग की वाइफ अपनी जान देने की कोशिश करती है, पर डैन उसे बचा लेती है। तभी डैन के हाथ की बेल बजती है और डैन जियोंग की वाइफ से कहती है कि उसने 3 आदमियों को मार डाला और अपने होने वाले बच्चे को भी मार दिया। जियोंग की वाइफ शॉक हो जाती है। वो डैन से पूछती है कि डैन को कैसे पता। डैन कहती है कि जियोंग को भी उसकी वाइफ ने ही मारा था। तभी डैन नॉर्मल हो जाती है और जियोंग की वाइफ डैन से कहती है कि वो डैन को भी मार देगी, पर डैन खुद को बचा लेती है। डैन जियोंग की वाइफ से पूछती है कि उसने अपने हस्बैंड को क्यों मारा, जिसपे जियोंग की वाइफ कहती है कि उसे लोगों को मारना अच्छा लगता है। डैन जियोंग की वाइफ को पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां डैन के सीनियर डैन पे ट्रस्ट नहीं करते कि जियोंग को उसकी वाइफ ने मारा है। जेन जियोंग की वाइफ से सांगू के दोस्त के बारे में पूछता है, पर जियोंग की वाइफ कहती है कि उसे नहीं पता। जेन जियोंग की वाइफ से कहता है कि उसने फादर को अरेस्ट कर लिया है और जियोंग की वाइफ ने जेन को सांगू के दोस्त के बारे में नहीं बताया तो वो फादर को जेल में डाल देगा। जियोंग की वाइफ को जेन पर ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए जेन जियोंग की वाइफ को एक रूम में ले जाता है, जहां जेन के कलीग के साथ फादर थे। जेन कहता है कि जियोंग की वाइफ ने जेन को सब बताया तो वो फादर को छोड़ देगा, जिसपे जियोंग की वाइफ जेन को सब बताने को मान जाती है। जेन जियोंग की वाइफ से सांगू के दोस्त के बारे में पूछता है, जिसपे जियोंग की वाइफ बताती है कि वो बहुत होशियार था, इसलिए उसे सजा नहीं मिलती थी और बाकी बच्चों को सजा दी जाती थी। ये सजा वहाँ के मैनेजर यानी जूहुन के डैड देते थे। सांगू भी अपने दोस्त जैसा बनना चाहता था। जूहुन के डैड ने सांगू का हाथ और जियोंग की वाइफ का पैर तोड़ दिया था। जियोंग की वाइफ को और कुछ याद नहीं था, पर जियोंग की वाइफ कहती है कि उसकी एक दोस्त थी। जियोंग की वाइफ की फैमिली नहीं थी, पर उसकी दोस्त की मॉम थी और जियोंग की वाइफ अपनी दोस्त का नाम बेओल बताती है। तभी डैन को विजन आता है जब डैन और जियोंग की वाइफ एक साथ थे। जियोंग की वाइफ कहती है कि वो उस चर्च से भागना चाहती थी। जेन जियोंग की वाइफ से पूछता है कि क्या फादर ने उससे ये करवाया है, जिसमें जियोंग की वाइफ कहती है कि इसमें फादर इन्वॉल्व नहीं है और जियोंग की वाइफ को जेल में बंद कर दिया जाता है। जेन का एक कलीग उसके सीनियर से कहता है कि उन्हें जेन को रोकना होगा, नहीं तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के सामने उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, जिसपे उसके सीनियर मान जाते हैं। जू जियोंग की वाइफ से मिलने जाता है। जब जू बताता है कि वो फादर के लिए काम करता है, जू जियोंग की वाइफ से कहता है कि वो पिछली बातें जेन को ना बताए, वरना जू जियोंग की वाइफ को नहीं बचा पाएगा, जिसपे जियोंग की वाइफ मान जाती है और वो जू को सांगू के दोस्त के नाम से बुलाती है। जेन, डैन, हियोंग और जू मिलते हैं। जब जेन जू से पूछता है कि क्या वो डैन को पसंद करता है, जिसपे जू कुछ नहीं कहता। जू को समझ नहीं आता कि डैन को जियोंग की वाइफ के बचपन के बारे में कैसे पता, क्योंकि जू को नहीं पता था कि डैन सांगू की दोस्त थी। जू डैन से इस बारे में पूछता है। जब डैन बताती है कि उसने ये जियोंग की वाइफ से सुना था, तभी एक आदमी जू से टकराने वाला होता है, पर डैन जू को बचा लेती है। जू को डैन का वॉलेट दिखता है। जब जू डैन का वॉलेट देखता है तो उसमें उसे डैन की फोटो दिखती है, जिससे जू समझ जाता है कि डैन ही बेओल है। जू ये जानकर रोने लगता है कि उसे उसकी दोस्त मिल गई। जूहुन के डैड फादर के पास जाते हैं और बताते हैं कि जू ने चर्च वाली फुटेज जेन को दे दी है और अब वो पकड़े जाएंगे, जिसपे फादर कहते हैं कि भगवान उन्हें बचाएंगे। और इस बात पे जूहुन के डैड और फादर में लड़ाई हो जाती है। जेन का कलीग जेन को रोकना चाहता था। वो जेन के ऑफिस की तलाशी लेता है। जब डैन वहां आ जाती है, वो कलीग डैन से जेन को इस बारे में न बताने को कहता है। तभी जेन डैन को बुला लेता है और बताता है कि जेन ने चर्च से गुम हुए बच्चों का पता लगा लिया है। एक बच्चे ने कुछ क्राइम किए थे, एक सांगू था, 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, एक बेओल थी जो गुम हो गई है और एक था सांगू और बेओल का दोस्त। जेन कहता है कि उन्हें इन्हें ढूंढना होगा। जेन को लगता था कि सांगू का दोस्त ही ये सब करवा रहा है ताकि इल्जाम उस पे ना आए, जैसे सांगू के दोस्त ने सांगू से जेन की बहन को मरवा दिया था। डैन जेन से पूछती है कि क्या जेन ने सांगू के दोस्त को ढूंढ लिया है, जिसपे जेन डैन को सांगू के दोस्त के बारे में बताता है और डैन शॉक हो जाती है। डैन कहती है कि वो जू को जानती है, वो ऐसा नहीं है, जिसपे जेन कहता है कि उन्हें पता लगाना होगा कि जू सांगू का दोस्त है या नहीं। जेन और डैन एक शॉप पर जाते हैं जो चर्च के एक बच्चे की थी, जिसने कुछ क्राइम्स किए थे, जिसके बारे में जेन ने डैन को बताया था। जेन और डैन उस लड़के को पकड़ लेते हैं। जेन और डैन जू और बाकी लोगों के पास जाते हैं। जब जेन बताता है कि वो लड़का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मारकर बदला लेना चाहता है और ये देखकर जू परेशान हो जाता है। जेन का कलीग और डैन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को बचाने चले जाते हैं। जू जेन को एक लड़के की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या ये वही है, जिसपे जेन कहता है हाँ। जू जूहुन को बताता है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की जान को खतरा है और वो अपना कैंपेन रोक दे, पर जूहुन जू की बात नहीं मानती। तभी वहाँ डैन, जेन, जू और बाकी लोग पहुंच जाते हैं। वहाँ चर्च के बच्चे भी आए थे जिन्हें फादर लाए थे। जू और बाकी लोग उस लड़के को ढूंढने लगते हैं, पर जू को वो नहीं दिखता।
तभी चर्च के बच्चे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से मिलने लगते हैं और जेन भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से मिलता है। जेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से कहता है कि जेन देखना चाहता है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट क्या करते हैं। डैन उन चर्च के बच्चों से पूछती है कि वो वहाँ कैसे आए, जिसपे वो बच्चे कहते हैं कि फादर उन्हें वहाँ लाए हैं। डैन फादर से कहती है कि वो उन बच्चों को वहाँ क्यों लाए। तभी डैन को विजन आता है कि कुछ लोग मरने वाले हैं। डैन फादर से कहती है कि वो एक बार और लोगों को मारने वाले हैं ताकि वो खुद को ताकतवर बता सके। फादर को याद आता है कि कैसे कुछ सालों पहले भी यही हुआ था जब एक बच्ची ने फादर पर लोगों को मारने का इल्जाम लगाया था, और ये थी डैन। जू के असिस्टेंट को वो लड़का दिख जाता है जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मारने वाला था, पर तभी जू को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के पास एक दूसरा लड़का दिखता है जिसे देखकर जू शॉक हो जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जेन ने फादर का पर्स गायब करवा दिया था और फादर अपने पर्स के खोने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आए थे, पर जेन ने जियोंग की वाइफ को ऐसा दिखाया कि उसने फादर को लोगों को मारने के इल्जाम में पकड़ लिया है और जियोंग की वाइफ ने जेन को सच नहीं बताया तो वो फादर को जेल में डाल देगा, जिससे जियोंग की वाइफ जेन को सच बताए। डैन ने जेन से सांगू के दोस्त के बारे में पूछा था, तब जेन ने जू को सांगू का दोस्त बताया था, जिससे डैन शॉक थी। जेन बताता है कि जूहुन का किडनैपिंग केस जू को मिलना ये अजीब है, जिसका मतलब था कि जूहुन के डैड और जू एक दूसरे को जानते थे। चर्च का पैसा भी जेन से जू ले गया था। एक साथ इन्वेस्टिगेट करने का फैसला भी जू का था, जिससे जेन को लग रहा था कि सांगू का दोस्त जू है। जेन ने जू को उस लड़के की गलत फोटो दी थी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मारना चाहता था। जेन को लगता था कि जू सांगू का दोस्त है तो वो असली लड़के को पहचान लेगा और जेन को पता चल जाएगा कि जू सांगू का दोस्त है या नहीं, जिसे जेन ढूंढ रहा था। जू ने जब उस लड़के को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के पास देखा था तब वो परेशान हो गया था, क्योंकि जू को पता था कि वो असली मर्डरर है, वो नहीं जिसकी फोटो जेन ने जू को दी थी। जू को पता था कि जेन जू से ये पता लगाना चाहता है कि जू सांगू का दोस्त है या नहीं, इसलिए जू को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि जू की असिस्टेंट ने मर्डरर बताए जाने वाले लड़के को पकड़ लिया था और जू असली मर्डरर को पकड़ना चाहता था। और जू असली मर्डरर को पकड़ता तो जेन को पता चल जाता कि जू ही सांगू का दोस्त है, क्योंकि चर्च के बच्चे ही उस असली मर्डरर को पहचानते थे, क्योंकि वो भी उन्हीं बच्चों में से एक था। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड के एपिसोड नंबर 9 और 10 को लेकर। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।